मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे टाटा सन्स की वजह से टाटा के स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए हम लोग देख लेते कि एग्जैक्टली क्या है रीजंस, किस चीज की वजह से ये सारी चीजें हुई और आपने आगे आने वाले पीरियड में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले टोटल 2 हाउस रूल्स। नंबर 1, यहाँ पे आपको वीडियो पूरा देखना है। पूरा देखोगे तभी आपको कन्विक्शन आएगा, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो फास्ट फॉरवर्ड में देखो, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखो। नंबर 2, यहाँ पे चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है और वीडियो को तो लाइक बिल्कुल भी मत कीजिए। अब आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं यहाँ पे आप गॉसिप वाली चीजें चालू नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बता सकता आपको कि मेरा दोस्त बेचारा यूएस से आया था 2 दिन के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए और वहां पे उसके एम्प्लॉयज ने गलत वायरे जोड़ के उसका आईटी का प्रोफेशन ही बंद कर डाला। अब हम अमीर लोगों की परेशानियां क्या है, अब आपको क्या समझ में आएगा। छोड़िए, मेन कंटेंट पे आते हैं। तो टोटल यहाँ पे टाटा सन से रिलेटेड टोटल 7 पॉइंट्स है जो हम लोग कवर करने वाले। बहुत ईजी है, आसानी से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई है अक्टूबर 2021 में, जहां पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कहती है यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है इन पे रेगुलेशंस अलग से डाल देती है, जिसे स्केल बेस्ड रेगुलेशन कहा जाता है। अब ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन में क्या हुआ कि जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को टोटल 4 लेयर्स में डिवाइड किया। टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, बेस लेयर। तो ये अच्छा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2018 में, मतलब आप यहाँ पे जो देखोगे 2018 में आईएलएफएस और डीएचएफएल का जो केस हुआ था, तो वही है टू बिग टू फेल। इसके वजह से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन इकोनॉमी के लिए। तो आप फाइनेंस, जैसे बैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे एनबीएफसी भी इंपॉर्टेंट बन गई थी और ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इकोनॉमी को थ्रेट आ सकता है। तो इसके लिए ये रेगुलेशंस किया। अब यहाँ पे उन लोगों ने मतलब पहले भी लिस्ट दिया था। अभी 2024 का लिस्ट कैसा है कि जो अभी 23 में उन्होंने कहा था, ये टोटल 15 टोटल कंपनीज है। इसके लास्ट ईयर 16 थी, अभी 15 हो गई। तो इन लोगों को कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विच इज़ आईसीसी विच इज़ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो इस तरीके से बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को जहाँ पे फोकस करना है, ये टोटल 2 ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है। 2 कौन से है ये टोटल? एक नंबर 1 यहाँ पे टाटा सन्स से रिलेटेड जो है, ठीक है, ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ये, और सेकंड टाटा कैपिटल वाला, ठीक है, 10th वाला जो है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आईसीसी। तो यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि बॉस आपको कुछ रेगुलेशंस अगले 3 साल मतलब 2025 तक के आपको ये फॉलो करने हैं, उसके पहले लिस्टिंग करानी है। तो यही बात है कि 2025 के अंदर टाटा सन्स को कह दिया गया है कि बॉस आपका चीज़ें बदल जानी चाहिए ताकि इस टॉप लेयर में आप नहीं आना चाहिए, मतलब अपर लेयर में आप नहीं आना चाहिए। तो अगर लेट्स से कि कोई एनबीएफसी है, अगर वो अपर लेयर में आ जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब भाई आ गए तो आ गए, व्हाट्स द बिग डील। तो यहाँ पे अगर आ जाती है तो टोटल 3 इफेक्ट पड़ सकते हैं। एक तो एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको डिटेल्ड रेगुलेशंस करने पड़ेंगे, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस करने पड़ेंगे, कैपिटल एडेक्वेसी रिक्वायरमेंट होगी। एकदम सिंपल वे में कहूँ, जैसे बैंक के ऊपर ये लोग रूल्स डालते हैं कि बॉस आपका कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए, बाद में आपका एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो सेम एनबीएफसी के लिए भी वो फॉलो करनी पड़ेंगी और वो बहुत ज़्यादा कंबलसम होगा। तो ऐसे टाइम में ऐसे टाइम में आपको लिस्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और कंप्लाइंग विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इस तरीके से आएगा। इसके बाद में चैलेंजेस और इम्पैक्ट क्या है कि आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग बढ़ जाएगी और कंपटीशन विद बैंक, तो आपको एनबीएफसी के जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब बाद में एनबीएफसी इन द अपर लेयर में नीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक एडजस्टिंग टियर 1 कैपिटल, अडेयरिंग टू सिंगल पार्टी एक्सपोजर नॉर्म, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा चीज़ें आपको वहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे एनबीएफसी को, मतलब कोई भी बोलेगा कि हमको अपर लेयर में नहीं आना है तो यहाँ पे सुपरविजन भी ये ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बैंक लाइक रेगुलेटरी ओवरसाइट। ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा यार हमको लोगों को इसमें लेयर में नहीं आना है। तो अब आज की घड़ी में टाटा सन्स को भी कह दिया गया है कि बॉस आपको तो यहाँ पे
मतलब अपर लेयर में नहीं आना है। तो अगर नहीं आना है तो क्या, तो अभी यहाँ पे टाटा सन्स के पास टोटल 4 ही ऑप्शन है। एक तो लिस्टिंग करा दो, जो ओवरऑल हम लोगों को लग ही रहा है कि 2025 तक के, सितंबर 25 तक के लिस्टिंग हो जानी चाहिए। सेकंड, रीऑर्गेनाइज कर लो एक अपने आप को, पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को। या तो फिर ये अभी टाटा ये बोल सकते हैं, टाटा सन्स बोल सकती है कि नहीं नहीं हमको छोड़ दो करके एग्जाम्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या तो फिर बोलेंगे बॉस एक काम करो, डाल ही दो, हम लोग कंप्लायंसेस करते बैठेंगे। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। तो आज की घड़ी में टोटल 4%, ये बाद में हम लोग यूज करेंगे, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट मार्केट इज एज्यूमिंग और एक्सपेक्टिंग एट मोमेंट। तो अभी स्टोरी कुछ इस तरीके से, स्टॉक्स में आपने रनअप देख लिया, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो टाटा सन्स ये मार्केट क्या एज्यूम कर रहा है कि देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पे 2025 सितंबर के पहले यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएंगी टाटा सन्स की। तो टाटा सन्स का वैल्यूएशन अभी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 11 लाख करोड़ के आसपास वो बोल रहे हैं। तो आईपीओ का साइज और अप्रोक्सीमेटली 5% विच इज 55 करोड़ के आसपास यहाँ पे आ सकता है। अभी टाटा सन्स जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब छोटी सी कंपनी है, तो उसके अंदर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट ये टोटल 28+24 स्टेक्स ये होल्ड करते हैं। इसके साथ टाटा की अदर छोटी मोटी भी है, तो वो भी है। तो मेजॉरिटी अगेन ये टोटल पारसी कम्युनिटी के पास ये सारा चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे केस के लिए इंपॉर्टेंट है कि टाटा सन के अंदर ये जैसा क्रॉस होल्डिंग होता है, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स नंबर 1, इंडियन होटल्स नंबर 2, टाटा पावर नंबर 3 और टाटा केमिकल्स, ये 4 कंपनीज ये होल्ड करती है 1% से 3% टाटा सन्स के अंदर। तो कल को टाटा सन्स की लिस्टिंग अगर होती है, कुछ अच्छी बम्पर लिस्टिंग होती है, तो यहाँ पे ये 4 कंपनीज को ऑब्वियसली फायदा पड़ेगा। अब मैं एक सिंपल तरीके में आपको पूछूंगा कि बॉस मैंने यहाँ पे आपको 4 कंपनीज बता दिया, ठीक है, कि टाटा मोटर्स, टाटा इंडियन होटल्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल, तो इसमें से किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जल्दी से दो सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच के देख लीजिए कि इसमें से अभी तक के आपने जो स्टॉक प्राइस देखा, तो इसमें फायदा किसको हो सकता है। ठीक है, हो गया, आपने डिसाइड कर दिया। चलिए, मेन राइट करेक्ट आंसर इसका इस तरीके से है कि यहाँ पे टाटा केमिकल्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि टाटा केमिकल का 3% का स्टेक है यहाँ पे टाटा सन्स के अंदर। तो बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कि भाई 3% और जो भी वैल्यूएशन आएगा टाटा सन्स का, अगर वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ले, तो ऐसा समझ लीजिए कि टाटा केमिकल्स का ओवरऑल वैल्यूएशन का अप्रोक्सीमेटली 80% तो सिर्फ टाटा का, मतलब उसका जो मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 80% इज टाटा सन्स वाला चीज़। ठीक है, मतलब कोर ऑपरेशन 20%, 80% तो सिर्फ टाटा सन्स वाला चीज़ आ जाता है। अब टाटा, ये तो मतलब टाटा केमिकल की बात है। और अगर टाटा पावर, टाटा मोटर्स और इंडियन होटल्स की बात करें, तो उनके वैल्यूएशन के हिसाब से टाटा सन्स का वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 16% टू 20%, 21% उनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उतना आना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब अगर हम लोग अगर ऐसा सोचे कि टाटा केमिकल्स के अंदर जो भी वैल्यूएशन है, टाटा सन का जो स्टेक है, अगर हम लोग वो निकाल दे, ठीक है, और सिर्फ कोर बिजनेस की बात करें, तो उसके बेसिस पे आज टाटा केमिकल्स अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स फॉरवर्ड पीई रेशियो पे चल रहा है, जो ठीक ठाक है, मतलब एकदम नीचे भी नहीं है, एकदम हाई भी नहीं है। तो ऐसा कंपनी जो कॉस्टिक सोडा के अंदर ज़्यादा काम है उसके अंदर, तो उनका कमोडिटी बिजनेस जो ऑलरेडी फेसिंग सम हेडविंड्स, क्या है वो बताएंगे, बाद में बात करेंगे। तो ऐसे बिजनेस के लिए यहाँ पे 11 टाइम्स का पीई रेशियो काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी मेरा एजम्पशन क्या है। तो मार्केट तो एज्यूम कर रहा है कि भाई लिस्टिंग तो होने वाला है। अब मेरा एजम्पशन में सिंपल तरीके में मैं बता देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? चलिए ये आपको मैं एकदम सिंपल तरीके में बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपर लेयर का एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर यह क्या होगा कि कंपनी क्या, टाटा सन्स क्या बोलेंगे, चलो हम रहेंगे अपर लेयर में रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आपका सिर्फ कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे भी लिस्टिंग करने बाद ज़्यादा कंप्लायंसेस करने से तो हम आप जो बोलोगे उसके लिए ये कर लेते। तो एक तो मतलब वैसा चीज हो सकता, या तो वो बोलेंगे चलो हम क्या करेंगे, दो ही ऑप्शन है अभी के लिए, जैसा ऊपर देखा था कि हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते, रीस्ट्रक्चर कर लेते, या तो फिर हम लोग आपको बोलते आरबीआई को कि हमको एग्जम्प्ट कर दो, हमको इस चीज में मत बैठाओ अननेसेसरीली।
अब टाटा सन्स की बात करते हैं। आप सोच के देख लीजिए, 125-150 साल पुराने ये ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक के बहुत इफिशिएंटली इफेक्टिवली ये वर्क किया। छोटा सा ग्रुप है, पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी बहुत अच्छी से उन्होंने मैनेज की, ट्रस्ट वगैरह से होल्ड करके टाटा सन्स को होल्ड किया, उसमें अलग अलग कंपनीज ओपन की, फंडिंग डाली, नई डाली, जो डाले, आज ये इसीलिए वर्ल्ड क्लास यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करके कंपनीज लाई है। अब अचानक से रेगुलेटर आता है, कहता है कि बॉस एक काम करो, ये जो आपका जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी चीज़ कंट्रोल करता है, अच्छी से चल रहा है, आप इसको लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करना मतलब कोई इजी बात है? लिस्ट करना मतलब आपको अगेन रेगुलेटरी हैसल्स आ गए, आपको सब लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल वाली जो चीज़ है, कि ऐसा फैमिली ओन्ड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है कि जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मेंटेनिंग कंट्रोल विद इन द टाटा फैमिली। बॉस हमारा हम पारसी कम्युनिटी जो है, टाटाज मिस्रीज, हम हमारे इसके अंदर ही यहाँ पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। दूसरे को क्यों दे? थर्ड पर्सन आएगा और अननेसेसरी यहाँ पे क्लैशेस करना चलूँगा। ऑलरेडी हम लोगों ने जो पहले भी देख सके, उनके अपने अपने में भी थे, लेकिन फिर भी क्लैशेस करे तो बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पे डिस्टर्ब होते। तो यहाँ पे इसके वजह से वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की लिस्टिंग होने बाद, यहाँ पे डिफ्यूज्ड ओनरशिप, मतलब ओनरशिप जो आज तक कॉन्सेंट्रेटेड थी, फिर वो डिफ्यूज हो जाएंगी और वो परेशानी वाला चीज आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे भी बड़ा, आप एक नॉर्मल कोई इन्वेस्टर वगैरह से पूछोगे, बिजनेसमैन से बोलोगे, वो बोलेगा यार मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल 2 साल, लॉन्ग टर्म बोले तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स, इस तरीके से। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या बोलते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस करने का इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ना कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के ऊपर फोकस करते। इनके बिजनेसेस जो सोचते हैं, शॉर्ट टर्म बोले तो 5 साल का सोचते हैं, मीडियम टर्म बोले तो 10 ईयर्स 12 ईयर्स का रहता है, और लॉन्ग टर्म बोले तो 15 ईयर्स के ऊपर ही ये लोग बात करते हैं। इनके बिजनेसेस का जो ऑपरेशंस होता है वो वैसे डिसीजंस लेते हैं। तो वो क्यों अपना कंट्रोल खोएंगे, स्टेबिलिटी खोएंगे? यहाँ पे अननेसेसरीली सिर्फ भाई रेगुलेटर आके बोलता है कि भाई बॉस कोई थर्ड पर्सन को यहाँ पे लेके आ जाओ, इसके बाद वो लोग कंसोलिडेशन के अंदर जो है कि वो लोग क्या बोलेंगे कि एक काम करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर, आपको प्रॉब्लम वही है ना, स्ट्रक्चरिंग से प्रॉब्लम है, हम इसको कंसोलिडेट करते हैं और इसी के साथ कंसोलिडेशन करके हम लोग फिर इस रूल्स में ही नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है, लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं लाएंगे। और उसके बाद में अगेन मार्केट कंडीशन अगर खराब हो गई तो फिर तो टॉपिक ही नहीं। अब एकदम सिंपल वे में बोलता हूँ, अगर आपकी लिस्टिंग हो जाती है, टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है, तो मर्जर एंड एक्विजिशन का रिस्क आ जाता है। यहाँ पे कोई एक्वायर कर लेगा टाटा सन्स के शेयर्स, तो वो अगेन परेशानी वाली चीज़ें आ जाती है। आपको अननेसेसरीली हर बार सेबी के मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के आ जाते हैं। अननेसेसरी छोटे छोटे रिटेल शेयर होल्डर्स को उनके भी पावर्स मिल जाते हैं, वो आके फिर अपना दिमाग लगाएंगे। कभी कभी ये लोग जो करते, कभी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अच्छे से चल रहा है ना, तो क्यों चलती हुई गाड़ी को मतलब अननेसेसरी रुकाया जाए या खराब किया जाए? तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग, मुझे यही लगता है देयर इज अ हाई चांसेस कि यहाँ पे टाटा रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे खुद को, ताकि ये रूल्स के अंदर ही नहीं बैठे। अगर बैठना पड़ा तब भी ये लोग बोलेंगे हम लोग बैठ जाते हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन लिस्टिंग नहीं कराएंगे। ये सेकंड, मतलब ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे वर्स्ट ऑप्शन टाटा, अगर आप बीइंग अ टाटा और यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट पारसिव कम्युनिटी, तो आप भी बोलेंगे भाई हमको लिस्टिंग नहीं करानी है। टाटा सन्स से तो कोई हाथ ही नहीं लगाने का। ठीक है, और सेम वे आज जैसा मैं वीडियो जस्ट बना ही रहा था, उतने में मैंने फिर बाद में एक आर्टिकल भी पढ़ा, लेटेस्ट अपडेट जैसा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये पढ़ना कि यहाँ पे जो हेडिंग है, टाटा सन्स लुकिंग एट डेट रिजिक टू अवॉइड आईपीओ नेक्स्ट ईयर। तो ये लोग क्या करेंगे, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके इस somehow they will skip that regulation। ठीक है, क्या है मतलब वो पूरा पढ़ लेना। ये यहाँ पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मैं दे दूंगा। इसके साथ मेन जो पॉइंट है ये है कि कंपनी इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स डेट टू अ सेपरेट एंटिटी सो दैट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपर लेयर लिस्ट। ठीक है, द पर्सन कोटेड अकॉर्डिंग टू टाटा सन्स 20,000 करोड़ का उसका है। लेकिन वो क्या करेंगे बॉस, ठीक है आपको मेन यही प्रॉब्लम है ना, तो अपना जो डेट है वो दूसरे इसके अंदर दूसरी एंटिटी में डाल देंगे, उसको लिस्ट करा देंगे, कुछ तो भी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। अल्टीमेटली सारा चीज, सारा कंट्रोल उनके पास है, शेयर होल्डर भी हमेशा साथ में ही होते। तो कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करके उस रूल से वो निकल जाएंगे, ताकि लिस्टिंग की जरूरत नहीं पड़े। अकॉर्डिंग टू सीआईसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब 2 कंडीशन है कि जिसके वजह से आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो हम लोगों ने देखा था कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आते कि नंबर 1 आपका 100 करोड़ का असेट्स यहाँ पे है, असेट साइज है, तो बाय डिफॉल्ट है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड, आपने पब्लिक से रेज किया हुआ है। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आपको
कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे पॉसिबल है, उन लोगों को लिस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अल्टरनेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे 100 करोड़ का है और इट विल हैव टू रीऑर्गेनाइज इट्स डेट बाय आइदर रीपेइंग बोरोइंग, मतलब देखिए अगेन they will have to reorganize its debt by repaying its borrowing and becoming debt free। ऑब्वियसली चांस थोड़े से कम है, कर भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ट्रांसफरिंग देम टू अ सेपरेट एंटिटी विच विल एनेबल इट टू डी रजिस्टर फ्रॉम CIC। तो बोरोइंग तो वो देने से रहे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चांस है कि यहाँ पे डेट फ्री होने वाले। ऑब्वियसली ट्रांसफर असेट कर देने का, एक व्हीकल स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दो, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दो, स्ट्रक्चरिंग करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अननेसेसरी लिस्टिंग कराने की। आज तक के इतने 100, 125, 150 सालों में उन्होंने लिस्टिंग के लिए सोचा भी नहीं, बोला भी नहीं, तो वो ग्रुप अपना कंट्रोल, अपना जो भी चीज़ है वो अननेसेसरीली छोड़ेगा नहीं, उन्होंने छोड़ना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। तो अगेन रेगुलेटर आया बोल रहा है तो दैट डजंट। अब इसके चक्कर में हुआ क्या, मार्केट ने एक्सपेक्ट क्या किया, मार्केट ने कहा कि बॉस हम लोगों को लगता है लिस्टिंग होंगी, गेन होंगे, टाटा के जैसा मैं कहा कि टाटा केमिकल के अंदर काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे स्टॉक रन अप कर गए कि मोनेटाइजेशन होगा एटसेट्रा XYZ सब सारी चीज़ें होगी। तो वो सारा जो चीज़ है ना कि भाई इन केस हो जाता है तो वो सारा चीज़ डिस्काउंट हो गया। तो अगर आप यू बीइंग अ पर्सन, लेट्स से कि अभी तक के जितना भी स्टोरी हो आप बोलते हो नहीं नहीं यार लिस्टिंग होंगी, तो आपके लिए अपसाइड लिमिटेड है। अभी देखिए मैक्सिमम चीज़ें सब रन अप कर चुकी है। यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड जो बोलते हैं ना कि अगर चीज़ होती है तो आपको कोई बहुत एकदम अंधाधुंध यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर चीज़ नहीं होती है तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में आपका जो पोजीशन आएगा वो यूजुअली ये नीचे के साइड में आना चाहिए, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन, और रिस्क भी उसमें ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी वाइज। तो अब आपको हमारा एजम्पशन है कि भाई लिस्टिंग अगर नहीं होती, ऐसा अगर हम लोग एजम्पशन रखें तो यहाँ पे पैसा कैसा मिलेगा। सबसे पहले आपको आई ऑफ द टाइगर रखना पड़ेगा, बोले तो यहाँ पे सिंपल तरीके में नज़र लगा के रखना है। यहाँ से सितंबर तक का टाइम है, जो मैंने आपको आर्टिकल बोला था कि वो लोग डेट रिस्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी ना किसी दिन वो न्यूज़ आएगी। अब वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बॉस वो न्यूज़ अभी इस मंथ में आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, जून में आएगी या दिसंबर तक आएगी। मैंने इस पर स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई, अच्छे से अभी दिख रही है, लेकिन अगेन मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के साथ हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ जिस दिन आएगी ना, मतलब लेट से कि आज अगर आप टाटा सन्स के मतलब ये है रेगुलेटर के साथ आपको करना है तो आप लास्ट मोमेंट पे बोलोगे, आपके पास सितंबर का टाइम है ना, तो आप तब तक के अपना रीऑर्गेनाइज करोगे, अपने आप की अपना जो स्ट्रक्चरिंग है, मतलब इंटर कॉर्पोरेट जो भी उन्होंने शेयर होल्डिंग रखी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी से लेके 2025 तक के, ठीक है। जिस दिन भी डालना होगा उसके 2-3 महीने पहले बोलेंगे बॉस होता नहीं, लेकिन हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग लास्ट मोमेंट पे बताएंगे। अभी से क्यों बता के रखना, अभी से बताएंगे तो फिर उसके हिसाब से बाकी के जो 14 एंटिटीज़ है हम लिस्ट में देखें, वो भी लोग भी फिर बोलेंगे RBI को कि यार XYZ चीज़ें हम लोग ऐसा कुछ करते करके, तो अभी नहीं बताएंगे ये लोग। तो इसकी वजह से जब अपने को पता है कि बॉस इतना मतलब ये इतना लंबा टाइम पीरियड है, तो हम जो भी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं कब तक फ्रूटफुल हो सकती है वो। तो आप शॉर्टिंग करके जाओगे तो हर महीने रोल ओवर करते बैठना पड़ेगा, तो अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा परेशानी। इसके वजह से आई ऑफ द टाइगर का मतलब क्या है, जिस दिन ये न्यूज़ आपको पता चला कि बॉस यहाँ पे टाटास के अंदर आपको मतलब वो चीज़ होने वाला नहीं है, ऐसा एक कन्फर्मेशन न्यूज़ आ गया, या आपको ऐसा लगा कि मार्केट में धीरे धीरे सेंटिमेंट बिल्ड होते जा रहा है, मार्केट को समझते जा रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि लिस्टिंग हो सकता है, तो आप वो टाइम से लगे तो पोजीशंस, शॉर्ट वाला पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देना। अगेन स्टॉक आपको पता है टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स, इसके बाद में ये टाटा केमिकल्स, और जो फोर्थ वाला था वो वाला, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी थी, भले ही मैंने मतलब ये आज भी वो भी पॉजिटिव दिख रही है, तो आपको सिंपल वे में अपसाइड का, लेट से आप सही होते हैं गलत होते हैं, आपको क्या करना है, फ्यूचर का एक फ्यूचर सेल करना है और उसके साथ आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन परचेस करना है। कैसा मैं वो बाद में बताऊंगा आपको अगर ये स्ट्रैटेजी अगर समझनी है कि एग्जैक्टली कैसे किया जाए, तो कम से कम एक 15 कमेंट्स अगर मुझे यहाँ पे आ जाते हैं इस वीडियो के नीचे कि हम लोगों को स्ट्रैटेजी बताओ कि एग्जैक्टली कैसे किया जा सकता है, ताकि आप जब भी ये न्यूज़ मटेरियलाइज हो तब आपको उसको ले पाओ, तो फिर मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के अगला वाला उस पर शेयर कर दूंगा। नहीं तो ठीक है, एंड टाइम पे जिस दिन भी होगा न्यूज़ आएगा, मैं लगे तो आपको वो टाइम पे बता दूंगा।